नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बसपा के गुरुआ विधानसभा प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव जी। सर, आपको हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या ख्याल है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून का राज है और इसी कोरोना काल में जैसा कि आप जानते हैं कि पटना के पारस अस्पताल में महिला के साथ गैंगरेप होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उसका बच्ची का आरोप था। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल सिर्फ वो पारस अस्पताल का नहीं है। मुख्यमंत्री जो बार बार बोलते हैं कि कानून का राज, तो ये समझ से बाहर की बात है, इसलिए कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये कोरोना काल तो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि इस काल में जो ये महामारी था उसमें पूरी तरह सरकार फेल रही। मगध मेडिकल कॉलेज हो या फिर गया या फिर पटना पीएमसी हो, किसी अस्पताल का हाल उठाइएगा यही हाल है। क्योंकि ये कानून का राज नहीं है, अफसरशाही यहाँ चल रहा है। जो ब्यूरोक्रेट है ना, वो हावी हो गया है। वो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से चाह कर भी वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कोरोना काल में जो पप्पू यादव जी को गिरफ्तारी हुआ, उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव जी को गिरफ्तार नीतीश कुमार जी के इशारे पर किया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पप्पू जी जो काम कर रहे थे वो गरीबों के हित में कर रहे थे। तो जो आदमी गरीबों के हित में कर रहा है, क्योंकि हर अस्पताल में हर कोई जा रहा है सेवा करने के लिए, हर कोई जा रहा है, अपने लोगों को देखने के लिए जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव तो जहाँ जरूरत पड़ी अगर वो गए हैं तो वो तो सरकार का सहयोग कर रहे थे। और अगर सरकार के सहयोग करने वाला आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो निंदनीय बात है। किनके इशारे पर होगी ये हमको क्या पता, किनके इशारे पर हुई हम नहीं कह सकते। हम तो यही कह सकते हैं कि जो काम कर रहा है उसको काम करने देना चाहिए था, इसलिए कि उससे सरकार को ही सहयोग मिल रहा था। और अगर सरकार ये समझती है कि उससे हमारा जो कमजोरी है उजागर हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझवादी हैं। ऐसे भी लोग बोलता है कि निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्बल करे स्वभाव। तो अच्छी बात है। जो बात उनको पता नहीं चल रहा था वो बात पप्पू यादव बता रहे थे और फिर अपने औकात के हिसाब से खर्चा करके रोगी को मदद कर रहे थे। तो उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। पप्पू जी के लिए आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम वैसे तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, नेता हैं, वैसे लोगों के लिए हम चाहेंगे कि उनको काम करने दिया जाए अगर कहीं कोई हिंड्रेंस नहीं होता है तो। अगर सरकार से कुछ छिपा है और उसको कोई उजागर करना चाहता है तो ऐसे ऐसे लोगों को तो इनाम देना चाहिए। क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं बिहार लिन जगदेव प्रसाद जी को, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसको और कुछ पैसा दे दो, 2-4-5 रुपया, ताकि पूरी ढंग से और पूरा करे। तो सरकार को इसमें तो चाहिए था कि और इनाम देना चाहिए था, ताकि ऐसे लोग बतावें कि उनके नॉलेज तक आए। उससे बदनामी नहीं, उनसे सुधार होता। और हर एक आदमी चाहता कि हम उसमें करें, साहस बढ़ता लोगों के बीच। कोरोना काल को लेकर बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल में यही कहेंगे कि जो कोरोना काल अभी चल रहा है उसमें अपना बचाव सबसे बहुत ज़रूरी है। जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर आप रहते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि कोई विशेष दिक्कत होने वाली है। अपराजिता संदेश से आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।